हम लोग नेता नीतीश कुमार जी को मानते हैं और नीतीश कुमार जी का प्रेम मांझी जी के प्रति रहता है। तो अब औरों की बात क्या करनी, जब हम खुद उनसे मिल रहे हैं, खुद उनसे बात हो रही है, तो औरों की बात हम क्यों करें। कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के बाद अगर कोई चेहरा है जिसमें वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है, जिसके पीछे एक बड़ी फ़ौज है, जिसके पीछे एक बड़ा वर्ग है, तो वो जीतन राम मांझी जी हैं। तो सारा खेल तो लोकतंत्र में वोट का है। 2020 के चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट क्या था, हम कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीते, और बाकी पार्टियां अपना देख लें। तो उसमें तो सबसे अव्वल अगर है कोई महागठबंधन में तो हम पार्टी है। हमारा स्ट्राइक रेट सबसे मजबूत है, तो हम कहाँ गलत अपनी मांग कर रहे हैं। हमारे मांग से न तो कोई अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इनकार आया है, न आरजेडी की तरफ से इकरार भी तो नहीं आया है। अब इकरार आ गया है। मौनम स्वीकार लक्षणम भी तो होता है। अच्छा। हम मौन को समर्थन भी तो समझते हैं। 16 राज्यसभा सांसद जाते हैं बिहार से, एक भी दलित वर्ग का सांसद नहीं है। हम तो इसकी मांग भी करते हैं ना, आप लोग इसको नहीं दिखाते हैं। आप लोग ने ये कभी नहीं कहा होगा कि अपने तरफ से क्या 16 राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, और एक भी दलित वर्ग का, एक भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप लोग का भी बीजेपी की तरफ रुख होगा? नहीं, ऐसा कोई, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, यानी कि आपने जो जितनी सीटें मांगी हैं मौन रहा गया है, इकरार नहीं हुआ तो इनकार भी नहीं हुआ, है ना? यही तो करें, कहीं से कोई आवाज़ आई है कि नहीं मांझी जी का ये डिमांड जो है, हम पार्टी का ये डिमांड जो है वो गलत है, ये संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव से पहले समीकरण बिगड़ता और बनता रहता है, और जिस तरह से बीजेपी का एक टारगेट है कि छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करना, और आप ही देख ही रहे हैं कि इस तरह से आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या बात चिराग पासवान की हो, धीरे धीरे उन्हें एकजुट कर रही है, अपने में मिलाने की कवायद शुरू कर दी है। और यहाँ पर बात हम की कर रहे हैं। हमें मांगा जा रहा है 5 सीट, यानी कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांगा जा रहा है। तो गठबंधन है, उससे पहले अपने तरफ से 5 सीट मांगना, यह कहाँ तक सही है, और क्या गठबंधन इसे देगी? क्या नाराज़गी होगी, और नाराज़गी होगी तो फिर क्या बीजेपी से मिलने जा रहे हैं? चलिए, 23 तारीख जो है वो बड़ा दिन है हम पार्टी के लिए, क्योंकि मांझी जी उस दिन कुछ न कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और कल वो मुख्यमंत्री से भी मिलकर आए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम में ही आए हैं, और हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, कुछ बड़ा फैसला आप लोग लेने वाले हैं 23 तारीख को। कल मुख्यमंत्री जी भी कल मिलकर मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ गए हैं। क्या देखिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 23 तारीख को बड़ा फैसला तो देश लेगा ना। सारा विपक्ष जो है देश का एक जगह इकट्ठा होगा, और बिहार की भूमि से कहिए कि एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। तो सारा बड़ा फैसला तो वहाँ से होना है। आप लोग के पार्टी की तरफ से भी कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? नहीं, बड़ा फैसला अब आप किस रूप में कह रहे हैं, इसको तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ा फैसला तो हम लोग लेंगे ही, कि हम लोग सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारेंगे, यही बड़ा फैसला होगा। अच्छा, मांझी जी पहले से 5 सीट कहते नजर आ रहे थे कि 5 सीट तो उन्हें चाहिए, इससे बड़े मतलब और भी ज़्यादा सीट के हकदार हैं, लेकिन 5 सीट कम से कम चाहिए। लेकिन कल मुख्यमंत्री के पास वो मिलने गए, मिलने के बाद क्या इन सभी पे बातें हुई, या कुछ बाकी ही नहीं हुई? देखिए, अब वो लोग मिले हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जब 2 राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे और 2 पार्टी के शीर्ष नेता मिलेंगे और कोई राजनीतिक बात ना हो, ऐसा कैसे संभव है। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं, तो नेताओं के बीच में बातें हुई हैं, तो उसको हम लोग बाहर तो नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक विश्वसनीयता होती है, उसकी गंभीरता है। क्या सीटों पर बातें हुई थी? इस पर कहे ना, क्या वो तो शीर्ष नेता बताएंगे, क्योंकि हमारे शीर्ष नेता मिले हैं, उधर के शीर्ष नेता थे, तो उन चीज़ों को हम लोग बहुत नहीं शेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, और मिलने के और भी कई कारण थे। मिलने का कारण ये नहीं था कि सीटों की शेयरिंग के लिए हम लोग मिले हैं, ये तो वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं था। मुख्यमंत्री से जो मिले हैं तो वो एज ए बिहार के चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे जो विधायकगण हैं, तो उनका जो कहीं बहुत सारा विकास की योजनाएं जो बंद पड़ी थी, जिसका कहीं निराकरण नहीं हो पा रहा था, तो उन चीज़ों के लिए भी मिले हैं। और मुख्यमंत्री ने सब पर आश्वासन दिया है। तो नीतीश जी के प्रति तो हमारी पार्टी, हमारे नेता का फुल कमिटमेंट है ही है। वो कोई तो हमेशा मिलते रहते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि हाँ इसके लिए गए कि सीट शेयरिंग का क्या मामला है। तो
मतलब नहीं, ऐसा भी हो रहा है कि भाई कि सब लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं नीतीश कुमार के अगल बगल जो उन्हें कुछ भी समझा देते हैं, तो क्या आपने ये विधायक के साथ समझाने के लिए पहुंचे थे? सब अपनी बात करते हैं। देखिए, सबका अपना अपना काम है। जो लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो नहीं रहते हैं, सबकी देखिए अपने, अब किसी की बात हम क्या कर सकते हैं। हम लोग नेता नीतीश कुमार जी को मानते हैं और नीतीश कुमार जी का प्रेम मांझी जी के प्रति रहता है। तो अब औरों की बात क्या करनी, जब हम खुद उनसे मिल रहे हैं, खुद उनसे बात हो रही है, तो औरों की बात हम क्यों अच्छा करेंगे। श्याम सुंदर जी, गठबंधन में आप लोग हैं, इतने सारे 7 पार्टी का इसमें गठबंधन है, तो अब नीतीश कुमार जी से इतना भरोसा है आपको, तो इसमें सीटों का मांगना क्या है कि 5 सीट हमें चाहिए, इससे ज़्यादा के हकदार हैं? भाई भरोसा है तब तो वो तो देंगे ही देंगे। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी के अपने भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ उसका अपना ज़रूरत होता है, कुछ उसके कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक ज़मीनी स्तर से आती है, उस पर हम बात करते हैं। हमने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट नहीं मांगा है। पार्टी के नेता जब पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर से अपनी बात रखी और वो बात धीरे धीरे जो है आप मैंने लोगों। कुछ दिन पहले भी मांझी जी से जब बात हुई थी तो हमने कहा था कि इस तरह के कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह गलत कहाँ है, सही तो बोला जा रहा हाँ, तो है। ठीक, तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि आखिर जो तैयारी जो लोग करते हैं, हम जो ज़मीन पर हम रोज़ घूम रहे हैं बिहार में, हम 2 प्रमंडल की यात्रा करके कल तीसरे प्रमंडल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार की पहली ऐसी पार्टी है जिसके शीर्ष नेता पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में खुद जा कर के लोगों से मिल रहे हैं। और एक ज़िले में ऐसा जाता नहीं होता है कि हाँ मुख्यालय गए और एक सभा की और चले आए या रोड शो करके चले आए। हम जाते हैं, लगभग जिस ज़िले में जाते हैं तो कमोवेश उसके हर प्रखंड को टच करते हैं और वहाँ लोगों से रूबरू होते हैं और सबसे मिलजुल करके आते हैं। तो हमारी पार्टी का जो पौध है वो लगातार मजबूत हो रहा है। हमारे नेता 2015 से ये पार्टी बनी और तब से लगातार जनता के संपर्क में हैं और हम लोग नित्य अपना एक फौज तैयार कर रहे हैं जो आज। सीट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। बिहार में मैं हमेशा कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के बाद अगर कोई चेहरा है जिसमें वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है, जिसके पीछे एक बड़ी फ़ौज है, जिसके पीछे एक बड़ा वर्ग है, तो वो जीतन राम मांझी जी हैं। तो सारा खेल तो लोकतंत्र में वोट का है, लोग का है। ये भी तो होता है कि इतनी सारी पार्टियां हैं, जिसकी जितनी काबिलियत है उसे उतना सीट दिया जाएगा। तो हम काबिलियत के बगैर थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम भी तो काबिलियत पर ही बात कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट देख लिया जाए, 2020 के चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट क्या था, हम कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीते, और बाकी पार्टियां अपना देख लें। तो उसमें तो सबसे अव्वल अगर है कोई महागठबंधन में तो हम पार्टी है। हमारा स्ट्राइक रेट सबसे मजबूत है, तो हम कहाँ गलत अपनी मांग कर रहे हैं। आप ये भी सुनते नज़र आ रहे हैं, मतलब कहते नज़र आ रहे हैं कि हमेशा हम ही क्यों त्याग करें? नहीं, ये तो इतिहास है ना, ये तो आप भी देखते हो कि हम पार्टी ने हमेशा अपने गठबंधन को बचाने के लिए, अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर त्याग किया है। लेकिन अब ये भी तो सवाल है ना कि आखिर सब लोग उसके प्रति जिम्मेदार हैं, सब लोग करेंगे और इसमें कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही, इसमें कोई बहुत विवाद नहीं है ना। हमारे मांग से न तो कोई अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इनकार आया है, ना आरजेडी की तरफ से इकरार भी तो नहीं आया है। अब इकरार आ गया है। मौनम स्वीकार लक्षणम भी तो होता है। अच्छा, हम मौन को समर्थन भी तो समझते हैं, यह भी तो है। चुनाव से पहले समीकरण बदलते देर नहीं लगती है। अब वो तो देखिए, किसी पार्टी में जाते देर नहीं लगती है। अब वो तो किसी को किसी पार्टी में जाते देर नहीं लगती है, तो फिर तो वो तो बाद की बात है। तो आप लोग का भी बीजेपी की तरफ रुख होगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, यानी कि आपने जो जितनी सीटें मांगी हैं मौन रहा गया है, इकरार नहीं हुआ तो इनकार भी नहीं हुआ, है ना? यही तो करें, कहीं से कोई आवाज़ आई है कि नहीं नहीं मांझी जी का ये डिमांड जो है, हम पार्टी का ये डिमांड जो है वो गलत है, ये संभव नहीं है। अब मीडिया के लोग ही इसको कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 राज्यसभा सांसद जाते हैं बिहार से, एक भी दलित वर्ग का सांसद नहीं है। हम तो इसकी मांग भी करते हैं ना, आप लोग इसको नहीं दिखाते हैं। आप लोग ने ये कभी नहीं कहा होगा कि अपने तरफ से क्या 16 राज्यसभा सांसद हैं बिहार से और एक भी दलित वर्ग का, एक भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का अगर नहीं है तो क्यों नहीं है।
डिमांड कीजिए, आप लोग मांग हम रहे लोग तो हर गठबंधन में हम है। लोग तो हर मन से कहते हैं, आखिर किसको कहा जाए। अब कोई बात कहेंगे तो उसको लोग सौदा बताने लगते हैं, उसको लोग प्रेशर बताने लगते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात ही नहीं कहेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी ही नहीं मांगेंगे, तो फिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि लोगों का मांग है, लोकसभा में 5 सीट मांग रहे हैं और अभी तक उधर से इकरार नहीं किया गया है। हमारा जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई अगर इकरार नहीं हुआ है तो इनकार भी नहीं हुआ है। मौन लोग हैं, यानी कि उसका लक्षण ही होता है कि स्वीकार लिया गया है। चलिए, इंतज़ार करते हैं हम लोग कि 5 सीट मांझी जी की तरफ से जो मांगा जा रहा है, क्या वाकई में इन्हें 5 सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चुनाव आने दीजिए, तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।